हेलो व्यूअर्स। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। आपको शायद पता ही होगा सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। जैसे विल का सही यूज कहाँ किया जाता है और शैल का यूज सही से कहाँ किया जाता है। आपको पता है, किताबी कीड़ा आप ऑलरेडी बन चुके हैं। आपने देखा होगा आई और बी रहेगा तो शैल लगा दो, बाकी सबके साथ विल लगा दो। ये होता है, बट हर जगह ये चीजें अप्लाई नहीं होती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोई भी पढ़ा हुआ चीज याद कैसे रखें। उसको याद करने के लिए आपको याद रखना है QBS, ये याद रखना है। अब QBS क्या होता है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले यहाँ पर जो टेंस दिया गया है टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आए वो होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी जो काम हमने किया नहीं है होगा, प्रेडिक्शन बता रहा है, आगे बढ़कर जा करके होगा, वो हो जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर जहां कहीं भी आपको प्रॉमिस, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ये सारी चीजें मिलती, इमीडिएट, डिसीजन, ये सारी चीजें आपको मिलती, वहां पर आप क्या करिए, विल और शैल का उल्टा करिए। तो वहां पर आपको क्या करना है, आई और वी के साथ विल लगा देना है, बाकी सबके साथ क्या करना है, आपको शैल लगा देना है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स आए समझ में आएगा तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है, ध्यान दे दीजिए। पहले भी आपने वीडियो सारे देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा है आपने तो जा करके बाकी टेंसेस के वीडियोस देख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो शायद थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको अच्छी सी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे मैं अपने क्रेडिट कार्ड से टिकट के लिए भुगतान करूंगा, ये ट्रांसलेट करना है। तो कोई भी इमीडिएट एक्शन अगर आपको लेना है, झटपट एक्शन लेना है, तब जाकर के आप विल का यूज किया करिए, करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ये आपको दिया हुआ है, इसे ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर आई के साथ विल आएगा, शैल नहीं लिखना है। आई विल पे फॉर द टिकट बाय माई क्रेडिट कार्ड, ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट। अगर कहीं भी कभी भी आपको कोई विलिंगनेस दिखाना है, कोई ऑफर देना है, किसी को कुछ आप ऑफर करें, तब जाकर के क्या होता है, आई के साथ विल का यूज किया जाता है, या ही शी रहेगा तो वहां पर भी आप विल का यूज करिए। चलिए एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे वह आपका बैग उठाएगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही विल कैरी योर बैग, हो जाएगा वह आपका बैग उठाएगा या ढोएगा। एक और देखते हैं, मैं सफाई करूंगा, आई डू क्लीनिंग अप। तो आई के साथ आई विल बोलिए या आई बोलिए, आप जैसा बोलना चाहें। वो स्मूथनेस लाने के लिए आई विल नहीं बोला जाता, आई विल आई लोग बोलते हैं, वहां पर ऑयल मत बोल दीजिएगा गलती से। तो ये हो गया यहाँ पर यूज के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, विल और शैल के बाद नॉट लगा देना है बस। और यहाँ पर एक चीज याद रखिए, विल नॉट के जगह पर वांट भी बोल सकते हैं, शैल नॉट के जगह पर शायद वो आपको बोलना है तो बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश बनाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। जब कभी भी आपको अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस करना है तब जाकर वहां पर आप विल का यूज करिए। जैसे बच्चा दवा नहीं लिया होगा या बच्चा दवा नहीं लेगा, ये आपको ट्रांसलेट करना है। द बेबी वॉन्ट टेक हिज मेडिसिन, अपनी वो दवा नहीं लेगा, ये हो गया ट्रांसलेट। वांट के जगह पर आप विल नॉट लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैनेजर से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट लीव अंटिल सी द मैनेजर, ये भी आपका यहाँ पर क्या अनविलिंगनेस को एक्सप्रेस किया गया, इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज किया। अब एक और चीज है, जब कभी भी आप कोई प्रॉमिस करते हैं किसी से तब जाकर के आपको विल का यूज करना है, याद रखिएगा। कभी भी प्रॉमिस, जैसे कि आई विल नॉट टेल दिस टू एनीवन, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा या नहीं बोलूंगा, तो आई विल नॉट टेल दिस एनीवन। आप भी किसी को मत बताइए, चलेगा। वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मत बताइए, चलेगा। अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताना तो शांति से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा जो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें स्टार्टिंग में ही क्या शब्द आता है। जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वहां पर
किसी चीज को कोई ऑफर करना चाहते हैं आप, तो आई के साथ विल कभी नहीं लगाना, वहां पर शैल लगेगा। कभी कभी लोग वहां पर शुड का भी यूज करते हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर देखते हैं, क्या मैं आपके लिए एग करी आज बनाऊंगा, ये शैल आई मेक एग करी फॉर यू टुडे। ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया, ये आपको समझ गया होगा। तो अगर कभी कोई भी सजेशन देना है तो भी आपको क्या करना है, वी के साथ विल नहीं, वहां पर शैल लगाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है वो। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं, हमें आज सिनेमा जाना चाहिए रात को, तो यहां पर आएगा शैल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट। ये हो गया। अगर आप किसी को कोई इनविटेशन देते हैं तब भी आपको क्या करना है, वहां पर शैल का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, विल यू कम टू माई पार्टी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगी, तो विल यू मैरी मी। ये चीजें वहां पर होती है, तो वो चीजें याद रखिएगा। जैसे कि अभी समझिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये मुझे बोलना है, तो यहाँ पर विल यू सब्सक्राइब माय चैनल, तो कमेंट भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप वहां पर लिखेंगे आई डू सब्सक्राइब योर चैनल, हो जाएगा। इमीडिएट एक्शन आप वहां पर ले रहे हैं, अफर्मेटिव। फिर से देखिए, अगर आपने नहीं देखा, ये सेंटेंस नहीं समझ रहे हैं, तो आई डू सब्सक्राइब योर चैनल, यहाँ पर आई के साथ विल इसलिए यूज किया गया क्योंकि इमीडिएट एक्शन लेना है आपको, यहाँ पर ले रहे हैं, और तुरंत एक्शन लीजिए। सब्सक्राइब करिए, पहली बार आए हैं, और नहीं तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट इस टेंस का सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रहता है, किसी को एडवाइस लेने के लिए, इंस्ट्रक्शन देना है, ये सारी चीजें करनी है, तो आई के साथ शैल का यूज किया जाता है। जैसे इस पैसे के बारे में मैं बॉस को क्या कहूंगा या क्या बताऊंगा, ये बोलना है। What shall I tell the boss about this money? ये हो गया। एक चीज आप यहाँ पर नोट करके रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आजकल के नए मॉडर्न इंग्लिश में जो रहता है, शैल के जगह पर विल का यूज किया जाता है आई और बी के साथ। लेकिन जो यू ही शी दे रहता है, पोएटिक सिचुएशन में भी शैल के साथ, यू ही शी दे के साथ शैल यूज किया जाता है, ये आप मत भूलिएगा। कुछ पोएटिक सिचुएशन रहते हैं जहां पर पोएट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा, वहां देखा होगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व के साथ दूंगा। ये वीडियो काफी आपको ज्यादा अगर हेल्पफुल लगा है तो आप इसे आगे बढ़ाने के लिए, शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि QBS क्या होता है। QBS का मतलब होता है, फुल फॉर्म मैंने अपनी तरफ से बनाया है, क्विक बेस्ड स्टडी जो होता है, यहाँ पर क्विज, QUIZ, क्विज बेस्ड स्टडी जो होता है, उस पे कोई भी चीजें, पैराग्राफ या बुक्स जो रहता है, आप उसे क्या करिए, एक बार रीड करिए। अब रीड करने के बाद आप उससे क्या करिए, कुछ क्वेश्चंस बनाइए कि यार ये जो मैंने पढ़ा था इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई पेपर ले लीजिए या पैराग्राफ आपने पढ़ा वहीं से क्वेश्चन बना लीजिए, या मॉक टेस्ट रहते हैं उसमें से पेपर क्वेश्चंस बना लीजिए, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसमें से बना लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, चेक करिए, वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जो आपने पैराग्राफ या बुक पढ़ा है उसमें से उस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी गारंटी है थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा और आप ये कभी भी चीजें नहीं भूल पाएंगे, और जो भूल जाते हैं वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो QBS आप हमेशा याद रखिएगा, क्विज बेस्ड स्टडी जो होता है, ट्राई करिए, आपको पक्का इसका फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।